मैंने मांगा तुमने ना दिया तो? बोले ना 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 मांगा। बोल ऐसे नहीं मांगी। बोले तो? बोले त्रिबाचा भर जाओ। जब त्रिबाचा की बात कही है श्रोताओं, त्रिबाचा की बही है कि तेरी बाचा नाती हम भरते हैं और नहीं पीछे कदम ही हटाऊंगा। जवाब दिया मैं त्रिबाचा भर रहा हूं, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा दूंगा दूंगा। बाबा जी काहे को परेशान हो? त्रिबाचा नाती हम भरते हैं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। जो मांगोगे बाबा जी मैं वही तुम्हें दे डालूंगा। मेरे श्रोताओं त्रिबाचा भर दिया, मांगो। बोले संकल्प करो, जल्दी करो, देरी लगाए रे, परेशान है हम। महाराज बोले संकल्प पढ़ाई में मेरे पास तो यहाँ कुछ नहीं है। बोले एक काम करो, संकल्प करें तो करें कहो को मेरे पास है कि कुंजी और लगाम। बोले इसी का संकल्प कर दो। कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया। बोले इसकी दक्षिणा? बोले दक्षिणा कितनी? बोले 60 भार सोना। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों 60 भार सोने की जैसे ही कहा, बोले कोई बात नहीं, चलो। अरे राज्य में चलो, बिल्कुल राज्य में पहुंचो, सब कुछ देंगे तुम्हें। चलो बाबा जी 60 भार की बात कर रहे हो, हम तुम्हें दुगनों दे देंगे। जैसे ही राज्य में पहुंचे खजांची को आदेश दिया, इधर आ इधर आ। फिर राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने इशारे में तब कह गई बात ठिकाने की। राजा ओ राजा हो ठिकानी, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, तू जिस पर हुक्म चलाता है। महाराज हरिश्चंद्र के पैरों तले धरती खिसक गई। मन में विचार करने लगे, हे दीन बंधु भगवान, आज मेरा सब कुछ लुट गया है। आज मेरा सब कुछ लुट गया, करे तो करे क्या। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसी समय विश्वामित्र बोले, अगर तुम्हें दान दे तो कष्ट होता हो बताओ तो हम वापस कर दें। बोले नहीं महाराज, कष्ट उस बात का नहीं है, कोई बात नहीं। अरे तुम संत महात्मा, तुम क्या जानो प्रजा का दर्द, कि प्रजा को किस तरीके से पाला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से समझाया जाता है।
उसी समय महाराज जवाब दिया, आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो मैं अपनी पत्नी के पास में जा सकता हूं। मेरे श्रोताओं, जैसे इतने शब्द सुने विश्वामित्र बोले, पागल हो गए, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देती, अगर नहीं मानते हो तो जाओ। जैसे चले उसी समय महाराज हुआ क्या और होना ही क्या था। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के पास में गई। माताओं, पत्नी ने चेहरा उदास देखा, जवाब दिया, प्रभु आज से पहले तुम मेरे पास में आते थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, क्या बात है, क्या कारण है, तुम्हारी आंखों में अश्रु की धारा क्यों? जैसे इतने शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के बाद में मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। रानी द्वार पर एक महात्मा आए, तरबाचा भरवा करके सब कुछ लूट लिया। मोते कई भवन देव त्याग, जइयो तुम बाज प्राणी तीनों, मत रहियो राज के मधुरे, हरजी हुई है दोनों। रानी जवाब दिया, राज के मध्य में तुम नहीं रोक सकते। रानी कहने लगी, मैं एक झोपड़ी में रख करके जीवन यापन कर लूंगी, तुम चिंता मत करना, उनका कोई और तो कर्ज नहीं है। बोले, रानी अभी 60 भार सोना बाकी है। रानी बात वो नहीं है कि अब चले नए कोस, उड़े मेरे होश, फंद का डारो, अब कोने जतन से होवे नार विस्तार। रोने लगे। रानी बात वो नहीं है, बात ये है कि अभी 60 भार सोना बाकी है। उसी समय महाराज रानी कहने लगी, स्वामी मैं बिक जाऊंगी, तुम बिक जाना, लेकिन महाराज संत भगवान का कर्ज अदा कर देना। धन है तीनों प्राणियों को। राशि वस्त्रों को उतार दिया। राशि वस्त्रों को उतारने के बाद में आगे की ओर चले कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पे एक ही लंगोटी है, राजा पर केवल धोती है। मेरे श्रोताओं, चल दिए। मातृभूमि मां को प्रणाम किया। मातृभूमि मां से कहा, मां अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। कि जब हरे से चंद घर से चले, भयो नगर में शोर, जीव जंतु रोने लगे, कोंकण लागे मोर। जैसे बिकने के लिए माता चले हैं, रोने लगी, कहने लगे क्या करें। प्रजा के लोग भी रोने लगे कि अरे गई अवधि उदासी छाई, बिकवे जाए रे तीनों प्राणी। तीनों प्राणी चल दिए। जय
रहे तीनों प्राणी रोहित राजा और रानी। अरे गई अवधि उदासी छाई बिकवे जाए रे तीनों प्राणी। माताओं, जन्मभूमि माँ जब छुटती है तो कष्ट होता है। तारा रोने लगी, कहने लगी स्वामी ये कौन से जन्म की सजा मिल रही है। उसी समय महाराज विश्वामित्र बोले जल्दी चलो हमें देर हो रही है। मेरे श्रोताओं, बारिश समय कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज चल दिए तीनों प्राणी। अरे भैया